राधे राधे। कार्तिक महीने में पड़ने वाली एकादशी का नाम रमा एकादशी है। जो भक्तजन कार्तिक महीने में विशेष स्नान, ध्यान, पूजन पाठन नहीं कर पाते हैं, वह कार्तिक महीने की दोनों एकादशी का व्रत कर संपूर्ण सुखों की अनुभूति कर लेते हैं और साथ ही पितृ देवता भी इससे प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं कब करना है एकादशी का व्रत, पारणा समय, सुबह शाम पूजा का शुभ मुहूर्त, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, इस बार एकादशी के दिन पंचांग में लिखा गया है तुला संक्रांति का अद्भुत संयोग हो रहा है। तुला संक्रांति भाग्य उदय करने के लिए इस संक्रांति में कोई दान, पुण्य, पूजा पाठ और विशेष प्रकार से पूजन अर्चन किया जाए तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है और सुख संपदा जीवन में स्वतः ही बढ़ते चली जाती है। हमेशा एकादशी व्रत पितरों को सुख प्रदान करता है, हारी बीमारी दूर करता है और हमारा आध्यात्मिक मार्ग इससे स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। कार्तिक का महीना श्री नारायण को समर्पित है और एकादशी तिथि श्री नारायण को बहुत प्रिय है। ऐसे में एकादशी तिथि पर किया गया भगवान का नाम जाप, दीपदान, भगवान की विशेष पूजा अर्चना भाग्य उदय करती है और हर स्वरूप में परिवार को सुख देती है। तो ध्यान से सुनिएगा जी, तुला संक्रांति और रमा एकादशी के पावन पर्व पर आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। सबसे पहले एकादशी कब से कब तक है, ध्यान से सुनिएगा। एकादशी तिथि शुरू हो रही है। रमा एकादशी तिथि शुरू होगी 16 अक्टूबर 10:35 से 17 अक्टूबर 11:12 के आसपास। ऐसे में गृहस्थ जनों को हमेशा द्वादशी मिश्रित एकादशी का चुनाव करना चाहिए और 17 तारीख शुक्रवार को उदया तिथि अनुसार एकादशी तिथि हमें पूरे दिन भर में करीब करीब मिल रही है, तो इस कारण से 17 अक्टूबर शुक्रवार को ही व्रत करना ठीक रहेगा। और व्रत 17 तारीख को करेंगे तो 18 तारीख को हमें अपने व्रत का पारणा करना होगा। तो 18 अक्टूबर 6:24 से 8:41 के आसपास अपने व्रत का पारणा कर लेना होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से यह जानकारी है। अब इसके साथ साथ 17 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:52 से 5:40 के आसपास। सूर्य उदय का समय 6:28, सूर्यास्त का समय शाम 5:55, प्रातःकाल पूजा का समय 5:08 से 6:23, शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:49 से 7:05। राहु काल का अशुभ समय, आप किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। राहु काल 10:30 से 12 बजे के आसपास है। तो यह तो हो गई शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। अब आइए इसके साथ ही जानते हैं अन्य तरह के श्रेष्ठ और अद्भुत कार्य। जैसा कि मैंने आपको विदित कराया, शुक्रवार के दिन जब रमा एकादशी का हम सभी व्रत करेंगे, इसी दिन बच्छ बारस जिसे गौवत्स द्वादशी कहा जाता है, वह भी व्रत इसी दिन होगा और तुला संक्रांति का भी दुर्लभ संयोग होगा। तो एकादशी तिथि जब से शुरू होगी, तुलसी का पत्ता उससे पहले पहले आपको तोड़ लेना है। एकादशी तिथि जब से शुरू है, भले ही व्रत करें या ना करें, चावल स्पर्श नहीं करना है और चावल को भोजन और पूजा में भी आपको शामिल नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे पहले जल्दी उठें, गंगा जल, मिश्रित जल या तुलसी की लकड़ी नहाने के पानी में घोलकर आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर गंगे, नमामि गंगे कहते हुए स्नान कर सूर्य भगवान के जल के लोटे में आप सभी, शुक्रवार का दिन है, लाल फूल डालें। ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देकर तुलसी में सिर्फ दीप दान करें। तुलसी में जल न चढ़ाएं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और साथ के साथ आप सभी तुलसी माता के समक्ष बैठकर एकादशी व्रत की कथा या कार्तिक महत्म या विष्णु सहस्त्र नाम या राधा राधा नाम जाप करते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हैं तो परम सुखों की प्राप्ति होती है। घर के दरवाजे पर अगर आप इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी, श्री नारायण आप सभी के घर पर स्थिर रूप में वास करते हैं। क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी में दीपदान, घर के द्वार पर दीपदान, घर की रसोई, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में दीपदान आपका भाग्य प्रबल करता है। तो आप सभी को यह कार्य जरूर करना है। इसके बाद अपने घर के शिवलिंग में 3 बार स्वधा 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 बोलकर गंगा जल मिश्रित जल आपको चढ़ाना है। शिवलिंग पर एक मुट्ठी काला तिल भी आप जरूर चढ़ाएं, इससे भी अनंत गुना सुख की प्राप्ति होती है। विधि विधान से महादेव की पूजा करें। श्री नारायण की अपने घर पर विधि विधान से आप पूजन कर आप सभी श्री नारायण के समक्ष तुलसी की सूखी लकड़ी को कच्चे सूत में डुबोकर या रुई में लपेटकर आप सभी सुंदर दीप दान करते हैं तो महायज्ञ हवन के समान ये फल देने वाला होता है। तो तुलसी लकड़ी का दीपदान अपने घर पर आपको जरूर से करना है कार्तिक महीने की एकादशी और दोनों द्वादशी के निमित्त। साथ ही गौ माता, क्योंकि
गौवत्स द्वादशी है। सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले, तुला संक्रांति की श्रेष्ठ तिथि पर आप सभी को गौ माता को सुंदर रूप में रोटी, गुड़ या मौसमी फल इत्यादि जरूर लगाना चाहिए। और साथ ही गौ माता की विधि विधान से पूजा करते हैं तो भाग्य उदय करने वाला यह श्रेष्ठ कार्य और नियम माना जाता है। आप हर स्वरूप में सुख पाएंगे अगर यह श्रेष्ठ सरल कार्य करते हैं। श्री नारायण को आप इस दिन प्रसन्न करने के लिए पीताम्बर रंग के वस्त्र पहनाएं। आप शंख में कच्चा दूध, तुलसी पत्र डालकर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हैं तो यह बहुत शुभप्रद माना जाता है। शंख, कच्चा दूध और तुलसी श्री नारायण को बहुत प्रिय है। जो भी भक्त उन्हें इससे स्नान करा देता है और चंदन जैसे कि हरी चंदन, तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर अगर आप सुंदर रूप में श्री नारायण का श्रृंगार करते हैं, तुलसी माला आप पहनते हैं, तुलसी की मिट्टी मस्तक पर धारण कर स्वयं मस्तक पर तुलसी की लकड़ी का घिसा हुआ चंदन अपने हाथ से लगाते हैं अपने मस्तक और लड्डू गोपाल को, तो आपका कल्याण होना निश्चित है। तुलसी की लकड़ी सुख देती है, परम तत्व की अनुभूति कराती है। तो यह कार्य करें। एक माला आप जो भी आप नियम से कार्तिक महीने में जाप कर रहे हैं उस माला का आप जाप करें। कार्तिक महीने का यह श्रेष्ठ दिन है। तुला संक्रांति के दिन कभी भी दूसरों के घर में जो है भोजन आपको नहीं ग्रहण करना है। जल का भी आपको पान दूसरों के घर में नहीं करना है। वैसे भी एकादशी पर हम सब भोजन इत्यादि तो करते नहीं है, सामान्य फलाहार भी करते हैं, परंतु फल भी आप दूसरों के घर का ना लें, इस बात का ध्यान रखें। पूजा में आपको काले तिल का ही प्रयोग करना है। इस तरह से आपको पूजन पाठन के नियमों का ध्यान करना है। जीवन आपका सार्थक हो जाएगा और आपके जीवन में सदा सर्वदा खुशियां होंगी। स्थिर लक्ष्मी वास करने के लिए शाम को प्रदोष काल में आपको आंवला वृक्ष की जड़ में दीपदान हो सके तो वहां करें, पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान हो सके तो वहां करें, तुलसी में दीपदान हो सके तो वहां करें, केले वृक्ष की जड़ में, बेल पत्र वृक्ष की जड़ में अगर दीपदान हो सकता है तो जरूर करें। एक तो शुक्रवार की तिथि, साथ के साथ जो है तुला संक्रांति और गौवत्स द्वादशी एकादशी का संयोग, इन संयोग में आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान को महत्वता देनी चाहिए। और भगवान के नाम जाप, कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, घर पर मध्यम ध्वनि में चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में संकट, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्रता, हर समय कलह कलेश की स्थिति रहती है, उन सब समस्याओं का निदान हो जाता है और संकट कट जाता है और सुखों की श्रेष्ठ अनुभूति होती है। करके देखिएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा और हर स्वरूप में आप सुख पाएंगे। तो इस तरह से यह मैंने आपको पूरी तरह से कार्तिक महीने का फल का बात बताई। साथ के साथ एकादशी तिथि समाप्त हो जब आप अपना व्रत खोलें उससे पहले गौ माता के लिए आप रोटी या जो है आपके घर पर जो भोजन बना हुआ है वह जरूर से खिलाएं। गौ माता की पूजा करने से सब रोग कट जाते हैं। पितरों के निमित्त दीपदान कर एक समय का भोजन आप ब्राह्मणों के लिए दान में देते हैं तो भी परम सुखों की अनुभूति हो जाती है। तो इस तरह से यह बात थी। जरा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक रहा हो, राधे राधे लिखिएगा। सपोर्ट किया